देखिए यह कोशिका सबसे लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यह पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग आज का जो टॉपिक है कोशिका सेल, यह लंबा टॉपिक है। देखिएगा वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक टॉपिक इतना मजा आएगा समझने में ना, इसके बाद कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चैनल का खासियत है, इस पर आपको मानव मस्तिष्क, मानव हृदय, पाचन तंत्र, श्वसन दर, ये श्वसन तंत्र, ये सब का वीडियो आपको मिल जाएगा खूब अच्छे से आपके अपने भाषा में। बच्चे शुरू किया जाए? कस के बोलो, शुरू किया जाए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? सेल। क्या नाम है बाबू? सेल। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका क्या है? किसी सजीव के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अभी रचनात्मक का क्रियात्मक का मतलब क्या होता है? रचनात्मक मतलब शरीर का रचना करना, मतलब शरीर का आकार देना। क्रियात्मक मतलब कार्य करना। यह जीवित में होता है कि मुर्दों में? जीवित में। किस में होता है? होता है तो दोनों में है, लेकिन काम किस में करता है? जीवित में, तभी तो जिंदा है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कोशिका के टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। क्या नाम है बाबू? टेक्निकल नाम, तकनीकी नाम इसका साइटो हो गया। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इसके खोजकर्ता या जनक को रॉबर्ट हुक कहते हैं। रॉबर्ट हुक कितने साल में किया था? 1665 में। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665। कोई दिक्कत? गुड। उसके बाद देखिए, तो यह जो किए थे रॉबर्ट हुक, तो यह मृत कोशिका में किए थे। किसमें बाबू? मृत कोशिका में। मृत कोशिका देखे थे, सॉरी मृत कोशिका में नहीं, मृत कोशिका खोज किए थे जो माइक्रोस्कोप से देखे थे। उसके बाद एंटोनियन ल्यूवेनहॉक यह जीवित कोशिका खोज किए थे। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत? तो मेन खोजकर्ता यही हुए। सबसे पहले जो करेगा वही ना खोजकर्ता होगा हो। उसके बाद जीवित इन्होंने किए। अब कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और। अब देखिए सिद्धांत का मतलब क्या होता है। हमारा शरीर में पूरा कोशिका है, हमारा शरीर कोशिका का बना होता है। यह किसने प्रतिपादन किया? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। हमारा शरीर पूरा जीवित शरीर पूरे कोशिका का बना होता है, जंतु और पादप दोनों। इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्त? स्लाइडेन और स्वान। सबसे देखिए, अब सबसे छोटी कोशिका पूरी दुनिया में कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। किसकी कोशिका सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब देखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में जो कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा वाला, वह सबसे बड़ी कोशिका है पूरी दुनिया में। और मानव में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है बाबू? अब मानव में। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। क्या होता है बाबू? जिसको हम स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। वही जो जनन क्रिया में डिलीवरी का काम करता है। उसके बाद मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? अंडाणु। यह किस में होता है? औरतों में। औरत पे तो ओवरी बनता है, गर्भाशय होता है, वहाँ पे अंडाणु होता है। यह शुक्राणु और यह अंडाणु मिलते हैं तब जाके बेबी होता है। बेबी को भैंस पसंद है, सुना है कि नहीं सुने हो? सेम यही कंडीशन। देखिए तो यह हो गया। अब देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन का होता है। किसका होता है दोस्त? अभी न्यूरॉन पढ़े हो कोशिका में ना आप लोग? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन, बोलिए। वह हर साल एग्जाम में भी आता है। अब न्यूरॉन देखिए यह विभाजन रहित होता है और यह मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में। विभाजन रहित का मतलब यह टूटता नहीं है। यह टूटता गुड। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका देखिए, लंबी में बड़ी में अंतर होता है। लंबी में और बड़ा में क्या होता है? लाल किला बड़ा है, कुतुब मीनार लंबा है कि नहीं है? अब देखिए उसके तेज विभाजन किस में होता है? तो लीवर में। तेज विभाजन किस में होता है? किस में होता है? अब देखिए लीवर में तेज विभाजन क्या होता है?
तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि शरीर के वह कौन से भाग की कोशिका है, किसकी कोशिका है जो सबसे तेज विभाजन होता है, तो किसका होगा, लीवर का। अब तेज विभाजन में क्या होता है कि मतलब कि यह खराब भी हो जाए लीवर तो यह तुरंत अपना कोशिका नया क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। नया क्या कर लेगा बाबू, विभाजन के मतलब होता है बंटवारा। एक कोशिका दो कोशिका में बंटने को विभाजन कहलाता है। कितने में बंटने को, दो। कितने में बंटने को, दो, विभाजन। उसके बाद कोशिका, आप देखिए अब ये हो गया। अब कोशिका को हम समझते हैं कोशिका है क्या। सबसे पहले एक बात बताइए, पहले ईंट आता है, पहले क्या आता है, उससे दीवार बनता है। क्या बनता है, दीवार से फिर क्या बनता है, रूम बनता है। एक ईंट को ईंट कहते हैं, जब 2, 10 ईंट, 20, 100 ईंट ऐसे जोड़ देते हैं तो उसको हम दीवार कहते हैं। अब जब 2 या 2 से अधिक दीवार घेर देते हैं तो उसे एक रूम कहते हैं ना बाबू। और जब 2 या 2 से अधिक रूम एक जगह हो जाता है उसको हम घर कहते हैं या मकान कहते हैं। सेम उसी तरह होता है यहाँ पर, ईंट, दीवार, और दीवार के सबसे ज्यादा दीवार 2-4 को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कमरा, और 2-4 को कमरा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मकान। उसी तरह कोशिका बनता है, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, देखे हो कि नहीं देखे हो, पढ़े हो ना। और ऊतक से क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, जैसे हाथ बना, ये हाथ बना, उंगलियां बनी, आंख बना, मुंह बना, जीभ बना, दांत बना, समझ में आ रहा है ना, यह सब अंग बनता है। और उसके अंग के बाद क्या बनता है, शरीर। कोई दिक्कत, यह पादप में भी होता है और यह जंतु में भी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं एक एक करके जानते हैं कोशिकांग के बारे में। किसके बारे में, कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो सबसे पहले है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है बाबू, सेल मेम्ब्रेन। देखिए कोशिका झिल्ली होती क्या है, तो यह देखो यहाँ पर, जिसमें कोशिका के सभी अंग रहे उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह पादप और जंतु में दोनों में होता है। किसमें किसमें होता है, पादप और जंतु। अब देखिए पादप क्या है, जंतु क्या है। जंतु में जो चल सके, जैसे हम लोग गाय भैंस बकरी सब ऐसे चलता है, ये हो गया जंतु। जो चल सके, बोल सके, सब काम कर सके। और पादप मतलब पेड़ पौधे, जो चल नहीं सकते, खाली हिले, कमर हिले, कमर हिले, ऐसे करके हिले, एक दर पर हिलते रहे, वह क्या हो जाएगा बाबू, हमारा पादप हो जाएगा। क्या होगा बाबू, पादप हो जाएगा। अब यह की कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, प्रोटीन की। किसका बना होता है दोस्त, किसका बना होता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो प्रोटीन की। इसको मैं आपके अपने भाषा में समझाता हूँ। आप मार्केट जाइए सब्जी खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, या सब्जी, या किसी किराना दुकान में चल जाइए, तो आप देखते हो 10 रुपए का जीरा ले लीजिए, 10 रुपए का हल्दी, 10 रुपए का मिर्चा, 10 रुपए का जवाइन, नमक, सब लीजिएगा, तो वह दुकानदार एक झिल्ली में दे देता है आपको। देता है कि नहीं देता है। तो इसी में झिल्लिया के अंदर वह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत, सब इसी के अंदर, झिल्लिया के अंदर हुआ। तो वही धनी हुआ, तेजपत्ता, लहसुन, हल्दी, सब किसके अंदर होता है, झिल्ली के अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब इस क्या देखे, प्रोटीन का बनाता है। कोशिका के सभी अंग इसी के झिल्ली में रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कि कोशिका के बाहरी हिस्सा जो होता है वह कोशिका झिल्ली कहलाता है। चलिए उसके बाद देखेंगे कोशिका भित्ति, सेल वाल। इसको क्या कहते हैं बाबू, सेल वाल। चलिए दोस्त, तो सेल वाल में देखिए, यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। प्लांट माने पौधा। अब यह क्यों होता है उसमें, इसको समझ लीजिए। देखिए एक बात बताइए, हम लोग को जाड़ लगता है तो मोटा कपड़ा पहनते हैं ना। हम लोग को गर्मी होती है तो एसी, कूलर या पंखा चलाते हैं, या बेना होक लेते हैं ऐसे करके। गांव में तो लोग कर देते हैं ऐसे, क्या मजा आ रहा है, ऐसे मार लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम लोग को बरसात होती है या कीचड़ शरीर में लगता है तो उसको धो लेते हैं, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताइए, पौधे को जब जाड़ लगता है तो किसी ने नहीं किया उसको ओढ़ाने के लिए कपड़ा उपड़ा। पौधे जब गर्मी होती है तो किसी देखा है, पौधे के लगा जाती आमुआ के गछिया, तो हम मेरे आम के पेड़ है, जा रहा हूँ वहाँ पे हीट कूलर लगा दे, कोई लगाया है नहीं। और उस पर जब कचरा लग जाता है, पाकी हो या गोबर लग जाता है, तो कोई साफ करने जाता है, तो वह सबको
जाड़े, ठंडी, गर्मी और पानी से या कचरा से कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। यानी कोशिका झिल्ली के बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो पेड़ के छाल होता है, छाल बाहरी ना होता है, वो देखिए छालवा छोड़ देता है कभी कभी, तो यह होता है कोशिका। देखिए यही होता है जो हमारा यह जो होता है भाग, यह क्या भाग होता है? कोशिका भित्ति। क्या होता है दोस्त? कोशिका भित्ति। यही ठंडी रोकता है, यही गर्मी रोकता है, यही क्या होता है? कचड़ों से रोकता है और उसको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा सोचा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई ठंडी लग रहा है तो हम क्या करेंगे? मोटा कपड़ा पहन लेंगे, हमारा सुरक्षा हो गया। गर्मी रहा, इसको निकाल लेंगे, आराम से पंखा चलाएंगे, क्या बात है, हो गया ना। लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसको हम सब देखिए। अब यह किस में होता है? पौधे में। किस में होता है? कोशिका भित्ति मानव में होता है? नहीं। किस में होता है? पौधे में। जंतुओं में होता है? नहीं। यह किसका बना होता है? तो सेलुलोज का। सेलुलोज क्या होता है? यह कपड़ा है, रेशा का बना है। सेलुलोज का मतलब होता है रेशा। आप एक काम कीजिए, जब कस के गर्मी होती है ना, चौथा महीना या तीसरा चौथा महीना में, तो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा जो साग होता है पालक का या कोई भी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो उसमें सेलुलोज जाता है। तो देखते हो छेड़ मारते हैं दबा के, बम दे के उड़ जाते उधर। तो ये क्या सेलुलोज होता है? यह पाचन नहीं होता है शरीर में, यह कचड़ों को साफ करके निकाल देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब होता है रेशा। तो देखिएगा किसी पेड़ का छल्ला छोड़ के देखिएगा तो रेशा टाइप का होता है। कोई दिक्कत? यह क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसका सुरक्षा प्रदान करता है? पेड़ पौधे का। किसका? और उसका एक निश्चित आकार देता है। क्या देता है बाबू? जहाँ यहाँ पर रचनात्मक नहीं पढ़े हो, चलिए। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसका खोज अल्टमैन ने किया था। देखिए कभी कभी इसका खोज देता है। क्या देता है बाबू? कभी कभी इसके एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन। कौन किया था बाबू? अब देखिए, यह माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग श्वसन चैप्टर में जाके पढ़े होंगे। जब अंदर जाता है हवा तो उसको क्या करता है? यहाँ पे हीमोग्लोबिन ले आके इसको सब देता है, श्वसन क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन होती है तो उसमें एक साइकिल बनता है। साइकिल मतलब उसको साइकिल कहते हैं क्रेब चक्र। कितना क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? और उस क्रेब चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी बनता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है बाबू? एडिनोसिन ट्राई। और 38 एटीपी मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज। वह ग्लूकोज हमको क्या देता है? ऊर्जा। जैसे हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलिए लग रहा है? बोलिए लग रहा है? कौन देगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में टूट जाता है? ऊर्जा में। अब देखिए, अब वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, माइटोकॉन्ड्रिया को किसके दीवार को? अंदर के दीवार को क्रिस्टली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अब चलते हैं गल्जी बॉडी या गल्जी काय। तो इसका देखो गल्जी काय है, इसका खोज केमिलो गल्जी ने किया था। उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। जैसे आप लोग खोज कीजिएगा तो आप लोग का नाम पे नाम रखा जाएगा। तो इस गल्जी काय या गल्जी बॉडी का खोज किसने किया? केमिलो गल्जी। क्या किया था बाबू? केमिलो गल्जी। अब देखिए इसका काम क्या है? परिवहन करना। अब परिवहन कैसे करता है यहाँ समझ लेते हैं। देखिए परिवहन के मतलब, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सबसे ज्यादा कौन सा शरीर का अंग काम कर रहा है? मुंह और जीभ। कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पैर उतना काम नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसको होगी? मुंह और जीभ की। किसकी होगी? मुंह और। तो यह क्या करता है? यह क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से कहा है ऊर्जा लाओ इधर, जीभ को आवश्यकता है, इसको दो, इसको दो। जो लोहार भाई होते हैं तो भाटी ठप ठप ठप, तो उनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है? हाथ को। किसको होती है? उस समय पैर को नहीं होती है। तो ये क्या करता है? यह गल्जी का है, गल्जी बॉडी तुरंत पैरवा में से ऊर्जा लेके इधर इधर ला, इधर ला, इधर बड़ा काम है, इसको काम है, इसको दो, इसको दो, इसको दो। तो यह काम चल रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो कौन देगा? तो इसीलिए एक बात बताइए, आप एक काम कीजिए, दौड़िए इसे। जब 200-300 बार दौड़िएगा तो आप हार जाएगा, आपको दौड़ने का मन। इसमें क्या ऊर्जा, पैर में क्या ऊर्जा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे हमको बोलना है 1 घंटा बोलेंगे, 2 घंटा। ट्रेन में देखे हो, ट्रेन में सुबह आता है चालू करता है, चाय 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 चाय, 12 बजे चाय चाय, 3 बजे चाय भैया चाय, और वहीं 9 बजे रात को कहता है चाय।
इशारे से काम चला लेता है, क्योंकि उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, हो गया है, खत्म हो गया है। ऊर्जा क्या हो गया है दोस्त, खत्म हो गया। इसलिए सुबह चाय 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 एक बोगी में 1000 बोलता है, और शाम को एक बोगी में एक बार, एक ट्रेन के डिब्बा होता है उसमें एक चाय, इशारा से काम चलाता है, चाय ही ना। उसके बाद होता है रसधानी, जिसको वोल्क्यूल कहते हैं, वोल्कस कहते हैं। देखिए वोकस जो होता है रसधानी, यह जल का संग्रह करता है। अब देखिए जल का संग्रह कैसे करता है। हमारा शरीर में बाबू 60 से 65% जल होता है। कितना परसेंट, लगभग 60 से 65% जल होता है। आप कहोगे 60 से 65% जल, तो पेटवा में उठता कहाँ है, 2 लीटर पीबे करते हैं, मतलब वजन आपका 100 किलो का, तो बताइए 60 किलो जले होगा, तो पेट में फाट जाना चाहिए। नहीं, यह जो होता है रसधानी में इकट्ठा होता है। किस में इकट्ठा होता है बाबू, और रसधानी में इकट्ठा होता है। किस में इकट्ठा होता है, यह जल का संग्रह करता है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। अब देखिए कंडीशन, यह जंतुओं में यह कम होता है, पेड़ पौधे में ज़्यादा होता है। पेड़ पौधे का रसधानी जल का ज़्यादा स्टॉक करता है, इसलिए कितना दिन तक बारिश नहीं होता है फिर भी पेड़ पौधे हरे होते हैं। देखे कि नहीं देखे, हम लोग तो अभी पानी पिए हैं, अभी पढ़ाते पढ़ाते मुंह सूख जाएगा फिर पानी पिएंगे। आप पेड़ पौधे देखते हो कितना दिन तक पानी नहीं लेता है, जमीन से तो लेवे करता है, लेकिन उसका जो होता है रसधानी वो क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें क्या करता है, स्टॉक कर लेता है। रोक लो। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है 6 नंबर तारका है सेंट्रोसम। इसका खोज किसने किया था, बोबरी। किसने किया था, अब देखिए इसका काम है कोशिका विभाजन करना या पुनर्निर्माण करना। अब देखिए इसका काम क्या है, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, लीवर में। कहाँ होता है, और सबसे ज्यादा, और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, ब्रेन में। देखिए सबसे ज्यादा जहाँ कोशिका विभाजन होगा वहीं कैंसर बनता है, और जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा वहाँ कैंसर नहीं होगा। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो ब्रेन कैंसर क्यों होता है, ऐसा है कि नहीं सही है। तो ब्रेन कैंसर क्यों, ब्रेन में तो अभी क्वेश्चन आप करोगे कि सर आप ही तो बोल रहे हो कि जहाँ कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा वहीं कैंसर होगा, जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा वहाँ कैंसर। तो ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो फिर कैंसर होता क्या है। तो देखिए ब्रेन में जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ब्रेन में 10% रहता है जहाँ पे कोशिका विभाजन हो सके, जो आगे हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर किसका कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा है, लीवर में। तो लीवर में कोशिका विभाजन होगा ना, तो लीवर खराब भी होगा ना, तो लीवर क्या होता है, मतलब फिर अपना जल्दी जल्दी काम करके अच्छा कर लेगा। अगर लीवर को काट दिया जाए, लीवर पे क्या होता है आप लोग देखते हो, पथरी उथरी हो जाता है लीवर में, तो ऑपरेशन डॉक्टर क्या करता है, अब चीज का उसको काट के निकाल देता है, और पुनः वो अपने क्या होता है ठीक। लेकिन मस्तिष्क को काट के निकाल दीजिएगा, थोड़ा भी होगा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा। जहाँ पे कोशिका विभाजन होगा वहाँ जीव को जीवित रहने के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए यह ब्रेन, खूब ध्यान से देखिए, ब्रेन में कितना परसेंट होता है, 90% न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन में तारकाए नहीं पाता है, न्यूरॉन में तारकाए, न्यूरॉन में तारकाए। और यहाँ देखिए गिलियर सेल होता है 10%। क्या होता है बाबू, गिलियर सेल 10% होता है। यही 10% में कोशिका क्या होता है, तारकाए पाया जाता है। यही 10% के कारण ब्रेनवा क्या होता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। ब्रेन में कितना परसेंट, 100% में से 90% तो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, लेकिन 10% में होता है ना, तो यही कैंसरवा करा देता है। उसके बाद है अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जिसको इंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको खूब ध्यान समझिएगा। यह आंतरिक कंकाल में और कंकाल एवं सहायक में होते हैं, मतलब इसका काम होता है सहायक में, इसका सहायक होते हैं। अब देखिए यह इसका 2 भाग होता है। कितना भाग होता है, यह मान लीजिए एक भाग एकदम प्लेन होगा, एक भाग खुरखुरा वाला भाग होगा। खुरखुरा समझते हो ना, खुरखुरा समझते हो, जैसे एक प्लेन होता है, एक होता है खुरखुरा वाला भाग, रफ, जिसको हम रफ कहते हैं। तो स्मूथ ईआर का मतलब क्या आता है, इंडो रेटिकुलम। इंडो रेटिकुलम यह किसका निर्माण करता है, वासा का निर्माण करता है। वासा मतलब क्या होता है, चिप चिप मुलायम, वासा माने चर्बी, चर्बी मुलायम होता है कि नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग के यहाँ खोसी के मीट आता है तो उसमें देखिएगा ना चर्बी आता है, तो मुलायम होता है कि नहीं मुलायम होता है, तो वही होता है जिसको हम स्मूथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यह होता है रफ, रफ मतलब खुरखुरा। अब खूब ध्यान से देखिए, यह जो रफ वाला भाग होता है इसमें राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, यह राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, और देखो
रफ ईयर मतलब रफ इंडो रेटिकुलम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन के निर्माण में सहायक कौन होते हैं? राइबोसोम। तो देखो इसमें राइबोसोम है ना, तो प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तभी आता है राइबोसोम, यहाँ पे आ गया। इसका खोज किसने किया था? प्लाडे। इसका खोज किसने किया था? प्लाडे। नामकरण में आते हैं दूसरे वैज्ञानिक। तो यहाँ देखिए यह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसकी फैक्ट्री? चलिए उसके बाद अब देखिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है, एक छोटा एक बड़ा। इस 70 एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन। एस का मतलब सेडिमेंटेशन। इसके आधार पर राइबोसोम को कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक होता है बार छोटा और एक होता है बड़ा। 70S और 80S। 70S छोटा वाला प्रोकैरियोटिक में होता है और बड़ा वाला यूकैरियोटिक में होता है। छोटा वालों को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, बड़ा वालों को हम बिना माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ छोटा बड़ा का अर्थ होता है 2 वस्तु लीजिए, 2 वस्तु जो पानी में पहले डूब जाए, नीचे चला जाए, उसको यह हो जाएगा बड़ा एस। क्या हो जाएगा? 80S। यहाँ पे आकार से कोई मतलब, आकार से कोई मतलब। 2 चीज को पानी में एक साथ रखिए, जो पहले नीचे चला जाए वह क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा। उसके बाद हो गया, तो क्वेश्चन आता है प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। किसको कहते हैं दोस्त? किसको कहते हैं? अब पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद आता है सबसे झकास केंद्रक। यह इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन किया था बाबू? इसको ब्रेन ऑफ सेल, मस्तिष्क का, यह कोशिका का मस्तिष्क होता है। यही कहता है राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण करो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करो। सब यह कोशिका झिल्ली थोड़ा तैयार, थोड़ा बढ़िया मजबूत रहो, कोई अंदर से आघात न कर दे। यही कहता है कोशिका भीति गए, देखो तनी जाड़ लगातार तनी ढक के रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही कोशिका के जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर पे सब काम करता है, उसी तरह कोशिका में कौन पावर होता है? केंद्रक का। किसका पावर होता है? कि वही सब काम करता है। कोई दिक्कत? अब देखिए केंद्रक का क्या काम होता है? क्रोमोसोम का उत्पन्न करना, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस, यहाँ पे देख लीजिए खूब ध्यान से, लाइसोसोम। ये सबसे मस्त टॉपिक है। यहाँ देखिए लाइसोसोम, इसका खोज किसने किया? डी डूबे। डी डूबे, इले के डूबे। अब इसका काम ये आत्महत्या की थैली ना है, अब क्यों है? देखिए होता क्या है, सबसे झकास चीज है इसमें। यह जल अपघटन एंजाइम उत्पन्न करता है। खूब ध्यान से देखिएगा, यह क्या कर, इसका काम क्या है? मान लीजिए कोशिका है, क्या है दोस्त? कोशिका। तो कोशिका शरीर में अनेक लाखों कोशिका है, और सभी लाखों कोशिका में क्या क्या होगा बाबू? राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, कोशिका भीति होगा, कोशिका झिल्ली होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केंद्रक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यह क्या करता है? कौन माइटोकॉन्ड्रिया काम बढ़िया से नहीं करता है, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया इधर कहो, तुम्हारा काम है ऊर्जा उत्पन्न करना, कहा नहीं दिया? तो लगता है टेढ़िया ने, तो उसको क्या करता है? यह जल अपघटन एंजाइम छोड़ देता है उस पर, वो क्या होता है? पिघल के उसे खत्म हो जाता है। बड़ा डरता है, सब इसे डरता है। देखो इसे सब डरता है, जो लाइसोसोम है इसे सब क्या होता है बाबू? डरता है। अब देखो ये करता है, कहो केंद्रक भाई सब ठीक ठाक है ना? कौन कुछ बोलेगा तो बता देना हमसे। मतलब ये चौराहा का लफुआ है, चौराहा का लाइसोसोम ही कहता है राइबोसोम इधर प्रोटीन का संश्लेषण किया है? तो नहीं किया। काहे नहीं किया? तो हमारा मन नहीं कर रहा है। तो क्या करता है? उस पर क्या करता है बाबू? जल अपघटन एंजाइम छोड़ देता है, वो बेचारा पिघल के खत्म हो जाता है। तो इससे सब डरता है। अब कितना इंटरेस्टेड चीज यहाँ देखिए बाबू। उसके बाद इसको सोसाइटी बे आत्महत्या की थैली कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है। खूब ध्यान से देखिए बाबू। आरबीसी या कोशिका पाचक है। एक बात बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई कोशिका झिल्ली भीति सब मतलब मर जाए तो उसको साफ करने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही क्या करता है, यह लाइसोसोम जाके जल अपघटन एंजाइम छोड़ के उसको पिघला उला के चिकन कर देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आता कहाँ पे है? आरबीसी जो होता है ना, लाल रक्त कणिकाएं,
जानते कि नहीं, आरबीसी उसका जीवन काल होता है दोस्त 120 दिन। कितना दिन होता है? तब 120 दिन हमारे खून में आरबीसी मर जाएगा, तो उसको देख रेख कौन करेगा? तो वह जब मर जाता है ना, तो जाता है लाइसोसोम वहाँ पे एंजाइम फेंक देता है और उसको क्या करता है, पिघला उगला के चिकन कर देता है। अगर नहीं रहेगा तो काम चलेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझिए, किसी कारण जब हमारे दरवाजा में अचानक उंगलियां लग जाता है तो देखते हो काला हो जाता है ना, या कस के चोट लगता है, या लॉकडाउन में पुलिस जब पिछवाड़े कितना लोग अरे बाप देखो ओहो, तो क्या होता है, काला पड़ जाता है। तो वहाँ को इसे मारेंगे ना, तो यहाँ पे कितना कुछ का मर गया होगा, लेकिन लाइसोसोम अभी नहीं मरा है। जब वह काला भाग पड़ जाता है ना, तो वहाँ लाइसोसोम भी मर जाता है, वहाँ लाइसोसोम भी मर जाता है। अब देखिए, जब लाइसोसोम मर जाता है तो क्या करते हैं, गर्म पानी से क्या करते हैं, उसको हल्दी चूना छाप, देखे हो कि नहीं, गर्म पानी से हल्दी चूना छापते हैं। तो जब हल्दी चूना गर्म पानी से उसको धोते हैं तो बगल वाला लाइसोसोम कहता है काबिलो ओए का हुआ, जब मर गया, हरी दादा रे। अभी क्या करता है बगल वाला, मतलब यहाँ पे काला पड़ गया है तो बगल वाला क्या होता है, छिड़कता है थोड़ा सा, जो तो वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो राइबोसोम जो थोड़ा थोड़ा करके छिड़कता है, तो 5-7 दिन में देखते हो ठीक हो जाता है कि नहीं है। अब देखिए क्या होता है, ये होता है कभी कभी उंगली धराता है, क्या होता है दरवाजा में, तो काला पड़ जाता है इतना, तो यह काला होता है। तो वहाँ कौन मर जाता है, कोशिका के सभी कोशिकांग मर जाते हैं, कोशिका के सभी कोशिकांग मर जाते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, हल्दी चूना छापते हैं और गर्म पानी पट्टी देते हैं। तो जब गर्म पानी पट्टी देते हल्दी चूना छापते हैं तो बगल वाला देख कोशिका वाला कहता है क्या हुआ, मर गया सब। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उसमें सब मर गया सब। तो अपना क्या करता है, प्रोटीन अपना सब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति सबको छोड़ता है धीरे धीरे। तो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब देखिए, इसको आत्महत्या के थैली क्यों कहते हैं? जो काम नहीं करता है उसको मारता है कौन, लाइसोसोम। कौन मारता है? अब क्या होता है, कोशिका के सभी कोशिका एक बार कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, क्या करोगे, फरिया लो जी चलो। ना माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ना लाइसोसोम को कोनो काम नहीं करता है। तो ये क्या होता है, खिसिया के फट जाता है लाइसोसोम, वहाँ खिसिया क्या होता है, फट जाता है। अब फटता है तो इसमें से क्या लिखता है, जल अवघटन एंजाइम, वह सबको क्या करता है, पिघला के मार देता है। तो वह शरीर का उस भाग का वहाँ का कोशिका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहता है, क्यों फटता है, जब शरीर के कोशिका के कोशिकांग काम करना बंद कर देते हैं, यह गुस्सा आ जाता है। अब मान लो किसको किसको समझा, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है, वो बोलता है हम नहीं करेंगे, लाइसोसोम नहीं करेंगे, तू नहीं करेंगे, कोई नहीं करता, तो ये अपने आप गुस्सा होकर फट जाता है। और सब जैसे फटता है तो उसमें से क्या लिखता है, एंजाइम, और वह सब एंजाइम सब पे जाके छींटा पड़ता है और सबको क्या करता है, मार देता है। कोई दिक्कत? देखिए, तो यह हो गया कोशिका पाचक, और इसको सोसाइटी भी आत्महत्या की थैली कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं में लाइसोसोम नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लाइसोसोम। यहाँ पे लिख देंगे लाइसोसोम नहीं होता है। तो अब यहाँ देखिए, और इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, 120 दिन। 120 दिन के बाद वो मर जाता है, और उसमें क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। तो अब देखिए क्या होता है, और यह एस्प्लीन, जिसको तिल्ली या पिहा के नाम से जाना जाता है, यह इधर होता है शरीर में, यहीं पे जाके आरबीसी वह क्या होता है, जमा होता है। इसीलिए उसको आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं। तो आरबीसी के कब्र किसे कहते हैं, एस्प्लीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, एस्प्लीन को कहते हैं। यह हो गया। और यह देखिए, उसके बाद हम लोग को 11 नंबर पढ़ना है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ना है, प्रोटोप्लाज्म। यह देखिए 80% इसमें जल होता है, और वह जल कलरलेस होता है। कलरलेस समझते हो ना, उसका कोई कलर जलनुमा होता है। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीव द्रव्य होता क्या है, तो जीवन के भौतिक इकाई को जीव द्रव्य कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखिए बाबू, यह है कोशिका। यह क्या है, कोशिका। तो कोशिका में एक बात बताइए, मान लीजिए मोबाइल का आप डिब्बा देखे हो कोई भी, तो वहाँ मोबाइल के डिब्बा में अंदर क्या होता है, चार्जर होता है। क्या होता है, चार्जर होता है। उसके बाद पिन में होता है, उसका बाद उसमें क्या होता है,
हेडफोन होता है वगैरह वगैरह, तो उस सबको अलग अलग प्लास्टिक से क्या कर दिया, पैक किया जाता है ताकि एक दूसरे में सटे नहीं। तो इसका देखिए काम होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, यहाँ पे कोशिका झिल्ली, सब क्या होता है, और इनके बीचवा में क्या होता है, यही होता है जीवद्रव होता है। क्या होता है, सबको अलग अलग रखा रहता है, टाइट रखा रहता है ताकि गिरे ना। और यह जीवद्रव अगर इसमें कितना परसेंट पानी होता है जीवद्रव में, 80%। कितना परसेंट, 1% पानी घट जाएगा तो हमको प्यास फीलिंग होती है। क्या फीलिंग होती है, प्यास। और 10% पानी घटेगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। कोई दिक्कत, तो यह हम समझ लिए कोशिका का। उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।